जेई मेन 11 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम कंक्लूड हो गया है। आइए बच्चों से बातें करते हैं कैसे गया इनका एग्जामिनेशन। आपका नाम? कृष्णा। 12th में थे या ड्रॉपर थे? नहीं, 12th में था। 12th में। जनवरी का एग्जाम दिया था? जनवरी का दिया था, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है वाला शिफ्ट। मतलब फिर मैथ्स थोड़ा लेंदी था और टफ था, मॉडरेट था थोड़ा। तो अभी आपने 6, 8, 10 के देखे थे एग्जामिनेशन? हाँ, वो रिलेटिवली ईजी थे इससे। जैसे इसकी फिजिक्स थोड़ी सी मेरे को टफ लगी बाकी शिफ्ट से। एक बच्चे ने बोला फॉर्मूला पे सवाल काफ़ी आए थे। आए कुछ सवाल थे, लेकिन मतलब 8 से 10 सवाल कुछ ऐसे थे जो कि मतलब मॉडरेट लेवल पे थे फिजिक्स से, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा उनमें। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सवाल था? कम्युनिकेटर से था, सेमीकंडक्टर से मेरे को दिखा नहीं। इधर आपका एटम न्यूक्लियाई ड्यूल नेचर? हाँ, एटम से मॉडर्न से थे। मॉडर्न शायद 3 से 4 सवाल थे शिफ्ट के अंदर। इधर बात करें मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग से एक सवाल था। स्टैट्स? स्टैटिस्टिक्स से मेरे को सवाल दिखा नहीं। मैथ्स टफ लगी या इजी लगी? मैथ्स मेरे को थोड़ी इजी लगी। कुछ वेक्टर के क्वेश्चन थे, मतलब एक वेक्टर का क्वेश्चन में से नहीं बना, और बाकी ठीक थी मैथ्स। हाँ, 3D आई थी, 3D की इजी सवाल थे, ऐसे कुछ टफ नहीं था। ज्योमेट्री, पैराबोला, हाइपरबोला सब? हाँ, कोऑर्डिनेट से वही जो एलिप्स और सर्कल का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आया इस शिफ्ट में भी। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आया था। नहीं, ईजी था। मतलब जैसे जिन लोगों ने पुराने पेपर जो देखे हैं, मतलब जो एलिप्स और सर्कल के आ रहे हैं, वो अगर देखा है तो बन जाना चाहिए था वो सवाल। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट? ना, डिटर्मिनेंट का एक मिक्स आया था क्वेश्चन, लेकिन प्योर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी नहीं था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिजिकल कहाँ से था? ऑर्गेनिक तो थोड़ी मतलब ठीक थी, ऑर्गेनिक बन जानी चाहिए थी उन लोगों से। इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन दिखे मेरे को। एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन दिखे मेरे को। और फिजिकल में एक काइनेटिक का क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब कुछ ट्रेंड पूछा था उसमें, एक वो था। सॉलिड स्टेट नहीं था। इधर अपना बात करें सोल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन से एक था, इसमें वेपर प्रेशर पूछा हुआ था। आपने कितने क्वेश्चन किया अटेम्प्ट? मैंने शायद 40 के लगभग कुछ अटैम्प्ट किए इसमें। आपका कितना आया था? जनवरी में मेरे अच्छे नहीं आए थे, 80 के 82 83 के मतलब बीच में आए थे। तो इस कंपैरिजन में आपका एग्जाम अच्छा हुआ? हाँ, ये थोड़ा ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका ड्रीम प्रोडक्ट मिले। जैसा कि अभी आपने स्टूडेंट रिएक्शन बच्चों का देखा हुआ है, उसमें मोस्टली बच्चों का कहना ये है कि आपके फिजिक्स के जो सवाल आ रहे हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। तो जिनका भी एग्जामिनेशन, फिर से बोल रहा हूँ, अगले शिफ्ट्स में हैं, अगर आप ढंग से फार्मूला पढ़ के जाते हो तो आपके 15 सवाल तो इजीली हो जाएंगे फिजिक्स में। अगर आप ये करके नहीं जा रहे हो तो बाद में प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आपका फिजिक्स में नंबर कम रह जाएगा, देन आपकी परसेंटाइल कम हो जाएगी। तो फिर से बोल रहा हूँ, जिनका भी एग्जामिनेशन 12 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को, फिजिक्स के फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, उधर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सवाल हो गया, एंड इधर आपका लॉस ऑफ मोशन में जो केसेस वगैरह हो गए, उन सब के फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। मैथ की बात करूं, वेक्टर 3D ज़रूर करके जाइए। वेक्टर 3D से आपके 2 से 3 सवाल तो हर शिफ्ट में आराम से आ रहे हैं, किसी किसी में 4 भी आ जा रहे हैं। एंड साथ ही में उसके बाद आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सवाल हमेशा आ रहा है, उतना टफ नहीं आ रहा है तो आप उसको कर सकते हो। इसके अलावा आपका स्टैट्स का सवाल इसमें इजी आया हुआ था, मैथमेटिकल रीजनिंग भी इजी आई हुई थी। ये सारे चैप्टर्स आपके डायरेक्टली सवाल बनेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, AOD वाला चैप्टर हो गया। AOD आप स्केप भी करते हुए चलेगा, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे सवाल ज़रूर आएगा, उसे करके जाना। एंड इसके अलावा उधर बात करें, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज से सवाल रिपीट हो रहे हैं तो उसको आप जरूर अच्छे से कर लेना, ये आपका आराम से बन जाएगा। एंड एक और मेजर पोर्शन सभी बच्चों के लिए, फिजिक्स में आपका मैंने बताया क्लास 11-12 के फॉर्मूला जरूर कर लेना। केमिस्ट्री की मेजर पोर्शन की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबसे बैलेंस आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इससे सवाल आ ही रहा है। सोल्यूशन हो गया, इससे सवाल आ रहा है। तो आपके जो सवाल इसे मैंने बताया, कई में आपका KT = 2.303 log C0/cc से पूछ ले रहा है, कुछ में आपका RNA क्वेश्चन से पूछ ले रहा है। तो सवाल आपके वहीं से आ रहे हैं, बस आपको फॉर्मूला एंड उसका मतलब पता होना चाहिए। अब जैसे आप वही देख रहे हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका क्या होता है, KT = C0 - C। C0 अपना क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन C होता है। तो सारी चीज़ें आपको मालूम रहेगी, आप फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड इसके अलावा जितने भी बच्चों का अगले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दे के आएगा, डरने वाली बात नहीं है। आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है। आप खुद सोचिए, आपने पिछले 2 साल में आप भूलोगे नहीं। कुछ बच्चे डर जा रहे हैं, मैंने 1-2 बच्चों से बात की, वो स्टार्टिंग में पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, डर जा रहे हैं। डरना कोई, आपके पास 30 सवाल हैं, 30 में से आपको 25 करने हैं। इंटीजर टाइप तो आपका गारंटीड सवाल हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो 20 सवाल आपके बच रहे हैं, उसमें से पहले आप वो देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर के सवाल आपने किए हुए हैं। बच्चे गलती वही करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के सवाल उनको लगता है कि वो करके नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे करके जाते हैं बट वो डर जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत टफ आया हुआ है। तो वो डरना नहीं, आपको आराम से करते हुए जाना है। पहले राउंड में आपको ईजी सवाल करने हैं, दूसरे में आपको मीडियम करने हैं, तीसरे में आपको टफ करने हैं। पहले राउंड में आपके 30 सवाल बन गए तो आपका एक सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपके
अगले राउंड में आपके 10-12 सवाल बन गए तो आराम से सवाल बन जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। किसी के मन में कुछ डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है एंड हर शिफ्ट का डिटेल्ड का एनालिसिस, कौन सा टफेस्ट शिफ्ट था, अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में जिनका भी एग्जामिनेशन अगले शिफ्ट में वो सॉल्यूशन जरूर देख के जाएगा। जिनका भी एग्जामिनेशन मतलब हो गया ना आपका 6 का, 8 का, 10 का एंड जनवरी वगैरह में रहने वाला है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।